सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस की जॉइंट टीम ने नेपाल से बदमाश दीपक मुंडी को उसके दोस्त कपिल पंडित के साथ पकड़ा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मुख्य शूटर दीपक मुंडी चरखी दादरी के बौंद कलां पुलिस थाने के तहत आने वाले गांव ऊण का निवासी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दीपक मुंडी की गिरफ्तारी होने के बाद उसके परिजन पहली बार मीडिया के सामने आए और बेटे को कपूत बताते हुए कहा कि भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। बता दें कि पंजाब के मानसा जिले में गत 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर गायक शुभदीप सिंह सिद्धू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला पर हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी। हालांकि इस मामले में अनेक आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब दिल्ली की स्पेशल सेल व पंजाब पुलिस द्वारा दीपक मुंडी को उसके साथी के साथ नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद चरखी दादरी के गांव ऊन निवासी दीपक मुंडी के परिजनों ने मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रोया। दीपक की मां सुनीता व पिता राजवीर सिंह खेती मजदूरी कर अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा दीपक मुंडी छोटी उम्र में ही अपराध की दुनिया में फंसता चला गया। छोटी उम्र में उसके परिजनों ने उसे नाना नानी के घर छोड़ दिया था। नाना नानी की मौत के बाद से तो दीपक पर कई आपराधिक केस भी दर्ज हुए और परिजनों के साथ भी कई बार झगड़ा हुआ। परिजनों की माने तो करीबन 5 साल पहले दीपक अपनी सहयोगी महिला के साथ घर पर आया था और शादी की बात कही थी, जिसे लेकर परिजनों का दीपक के साथ झगड़ा हो गया और दीपक घर से निकल गया, जिसके बाद से ही परिजनों का उससे कोई लेना देना या संपर्क नहीं है। दीपक की मां सुनीता ने रोते हुए कहा, ऐसा कपूत बेटा भगवान किसी को ना दे। कभी परिजनों की सुध तक नहीं ली, बहन की शादी में भी नहीं आया। वह बीमार हुई तो दीपक ने कभी नहीं संभाला। उसके आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए बेटा ही मानने से इनकार कर दिया और बेदखल कर दिया गया। सुनीता जी 5-6 दिन पहले एक बार था, लड़की का मैटर था, हमने रात को घर पे काट दिया था। वह लड़की भी भगा दी थी, लड़का भी भगा दिया था। हमने कोई लेना देना नहीं। हमारे लेखा चाहे बेशक मरो चाहे जियो, हमारी लाश भी नहीं आनी चाहिए। हम परेशान हाँ एक दाढ़ी मजदूरी करा हाँ जी, अपने 2 रोटी खा रहे हाँ। हम परेशान हाँ, रात को सो सकते ना, दिन को सो सकते ना। हमने यह परेशानी रहा है। जो मारा था वो भी आप किसी का बेटा होगा, तो यही काम मेरा बेटा का भी करना ठीक है। हमने नहीं जानता बेटा बेटा ना मारा था ना मारा और क्या वो था ठीक, मारू नाम का वो मर रहा है ठीक है। हमने कुछ नहीं जानता। उन्हें अब भी डर लगता है कि कहीं दीपक उन्हें गोली न मार दे। सिद्धू मूसेवाला भी किसी का बेटा था, उसके बेटे ने मर्डर किया है तो उसे भी मार देना चाहिए। पिता राजवीर सिंह ने कहा कि बेटे की गलत हरकतों को देखकर 2 बार बेदखल किया, पुलिस उन्हें तंग करने लगी थी। दीपक हमारा बेटा ही नहीं है, उसने जो किया उसकी उसे सजा मिले। अगर पुलिस मार भी दे तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं लेंगे। वहीं ग्रामीणों ने भी कहा कि दीपक को गांव में नहीं देखा। अगर दीपक ने किसी की जान ली है तो उसे फांसी हो। हमने बेदखल कर जाएगा, हमने कोई मतलब नहीं उसका, ना लेने देने ना और क्या। मैं पूरा 19 दिन का यहाँ से 2 दिन का 15-16 साल उत्तर गए न जी वो समझ रहे। हमने कोई मतलब नहीं जी, ना उसका किसी राह से गलत कराया तो आप भुगतेगा जी, अच्छा करा आप करेगा। हमने उसका कोई वो नहीं है, बहनी शादी में भी नहीं है। पूरा 13-14 साल हो गया, हमने कोई किसी तरह का वो नहीं। बेदखल करवाया था, कोरोना कागज हुए थे, फिर करवाए अपन बह के मारे। किधर पुलिस आओ किधर CI आया हो, हमने तो नहाना खाना भी होना छूट जाए। 5-6 महीने पहले आया था, किधर एक खड़ा जब एक लोग आए मैटर था, हमने फिर बेदखल करवा। भी हमने भय लगा कदे हमने भी मार जाने धमकी दिया करता। पुलिस के मकरो जी उसका चाहे जीव और मेरा हमने उसकी लाश भी नहीं चाहिए, हमारा घर आना नहीं चाहिए, लाश भी नहीं आनी चाहिए। कुछ कार्रवाई करो से अगला कर रहा है तो अगला बहुत है, हम धारण आगा तो चिंता है नहीं। मेरा नाम सुनील है, मैं ऊण गांव का निवासी हूं। इस लड़के को गांव में हमने कभी नहीं देखा और ये इसके माता पिता गरीब आदमी हैं। ये बेचारा अपना गुजर बसर कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूरी करके। इनको परेशान ना किया जाए, जो जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको दी जाए। वो गुनहगार है तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हाजी विजय, मैं ऊण गांव का निवासी हूँ जी। ये सिद्धू मूसेवाला के कांड में दीपक का नाम आया था, जो हमने कभी गांव में कभी देखा नहीं। देखो जी, किसी का बेटा उसने मारा है तो गलत किया है, वो अपनी सज़ा खुद भुगतेगा। यहाँ पे घर वालों को परेशान करते हैं, रोजाना पुलिस या CI कोई भी आता है, यहाँ पे घर वालों को बहुत परेशान किया जाता है।